बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पुलिस और इंतजामिया की आपसी अदम ताउन के बायस रात गए मार्केटें सील ना हो सकी। सुबह सवेरे कई दुकानें खुली, इंतजामिया ने कोशिश करके कई मार्केटें बंद करवा दी। 8 बाजारों में बेशतर दुकानें बंद करवा दी गईं। घंटा घर अतराफ के बेशतर बाजारों में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी है। आपको बताएं कि फैसलाबाद के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पुलिस और इंतजामिया के आपसी अदम ताउन के बायस रात गए मार्केटें सील न हो सकी। सुबह सवेरे कई दुकानें खुली, इंतजामिया ने कोशिश करके कई मार्केटें बंद करा दी। 8 बाजारों में बेशतर दुकानें बंद करवा दी गईं और घंटा घर अतराफ के बेशतर बाजारों में कारोबार मामूल के मुताबिक अभी भी जारी है। फैसलाबाद के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन और पुलिस और इंतजामिया के आपसी अदम ताउन के बायस रात गए मार्केटों को सील न किया जा सका। सुबह सवेरे कई दुकानें खुल गईं, इंतजामिया ने कोशिश करके कई मार्केटें बंद भी करवा दी। 8 बाजारों में बेशतर दुकानें बंद करवा दी गईं। घंटा घर अतराफ के बेशतर बाजारों में कारोबार मामूल के मुताबिक हैं, जिनके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि लोगों ने मास्क जरूर पहने हुए हैं, लेकिन दुकानें खुली हुई हैं। कुछ के जो शटर हैं वो हाफ खुले हुए हैं, आधे खुले हैं, आधे बंद हैं, लेकिन कारोबारी जिंदगी बहाल है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इंतजामिया की जानिब से कोशिश नहीं की गई और अभी आज सुबह की अगर बात की जाए तो आज कोशिशों से कुछ दुकानें बंद करवा दी गई। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, कौन कौन से इलाके बंद करवाए गए हैं? आप जी, इस हवाले से फैसलाबाद के ऐसे 12 क्लस्टर्स की निशानदही की गई थी, जिनमें सबसे अहम और बुनियादी क्लस्टर जो था वो फैसलाबाद, घंटाघर और इसके अतराफ के 8 बाजार हैं। वहां पर अब काफी हद तक जो है वो लॉकडाउन नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं उस्मान से ये कहूंगा कि चन्योड़ बाजार की अंदरूनी सूरत हाल दिखाएं। ये चन्योड़ बाजार है जहां पर आमदोरफ्त जो है वो मामूल के मुताबिक जारी है और ठेले और मुख्तलिफ ऐसे कारोबारी हजरात भी जो है वो नजर आ रहे हैं। उस्मान, आप जरा दिखाएं कि इस वक्त ये जो चन्योड़ बाजार की सूरत हाल क्या है। इस वक्त लॉकडाउन के बावजूद लोग जो है वो टोलियों की शक्ल में मौजूद हैं और कुछ ऐसे अफराद भी हमें नजर आ रहे हैं जिन्होंने सर के ऊपर कपड़ों के थान जो हैं वो उठाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं तो ये मार्केटें जो हैं वो खुली हुई हैं, जिस वजह से महसूस ये हो रहा है कि शायद लॉकडाउन सिर्फ सामने दुकानों के अंदर है, अंदरूने बाजार जो है वो शायद लॉकडाउन जो है वो कामयाब शायद नहीं हो पा रहा। उस्मान, दिखाएं जो दूर से हमें बहुत सारे ऐसे अफराद जो सर पे कपड़ा उठा के यहां पर मार्केट के अंदर मौजूद हैं और गुजर रहे हैं और आ जा रहे हैं। तो हम डिप्टी मिशन की जानिब से कुछ ही लम्हे पहले यहां का दौरा किया गया था और उनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया था। ये तो मनाजर हैं चन्योड़ बाजार के, और जो हकीकत में लॉकडाउन नजर आ रहा है इस वक्त वो आपको दिखाते हैं कि ये है कचहरी बाजार, जहां पर आपको जो चिड़िया भी जो है वो पर मारती दिखाई नहीं दे रही। यहां पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जो है वो नजर भी आ रहा है। यहां पर ना सिर्फ इंतजामिया के ऑफिसर अंदर मौजूद हैं, पंजाब पुलिस के जवान मौजूद हैं, सिविल डिफेंस एहलकार मौजूद हैं और यही सूरत हाल जो है सिर्फ इसी बाजार की है। बाकी दीगर बाजारों में शहरी आ जा रहे हैं, जुज़वी तौर पर कई जगहों पर कारोबार भी हो रहा है और जो ताजर तंजीमें हैं उनका इस हवाले से कहना है कि अगर लॉकडाउन करना ही है तो ये आधा तीतर आधा बटेर लॉकडाउन ना किया जाए। इसके साथ साथ जो 8 बाजारों के बाहर की मार्केट्स हैं, जिनमें सर्कुलर रोड की मार्केट है, जीपीओ के इर्द गिर्द की मार्केट है, अमीनपुर बाजार के बाहर की जो बुक स्टॉल्स हैं वहां पर अभी भी कारोबार जो है वो जारी है। कारखाना बाजार कॉलेज के सामने भी जो कपड़े की मार्केट है वो खुली हुई है और रेल बाजार के बाहर की दुकानें, केसरी दरवाजे से मुल्हिका दुकानें, वो भी वहां पर भी अभी कारोबार जारी है। झंग बाजार के दाखिली रास्ते पर भी जो है वो इस वक्त सब्जियां और फ्रूट और दीगर कारोबार जो है वो जारी है। इस हवाले से जो दीगर बाजारों में लॉकडाउन के हवाले से एसओपीज बनाए गए थे उनमें फैसलाबाद में समनाबाद है, डी टाइप है, ढूडीवाला के इलाके हैं, रजाबाद, गुलाम हमदाबाद, अकबराबाद चौक और इसके साथ साथ दीगर इलाके भी मजमूई तौर पर 12 क्लस्टर्स जो बनते हैं। फैसलाबाद की जिन कॉलोनियों में लॉकडाउन किया गया है उनमें कैनाल रोड की 3 अहम तरीन कॉलोनियां हैं, ईडन गार्डन, रजा गार्डन और इसके साथ साथ अब्दुल्ला गार्डन और जड़ावाला रोड से भी नजफ कॉलोनी को इस लॉकडाउन में शामिल किया गया है। लेकिन अभी तक महसूस ये हो रहा है कि इंतजामिया की जानिब से शायद बर वक्त मैसेज नहीं दिया गया था, जिसके बाद पुलिस इन इलाकों में लॉकडाउन नहीं करवा सकी थी। सुबह सवेरे ना सिर्फ तमाम मार्केट्स खुली, उसके बाद इंतजामिया की मुदाखलत के बाद यहां पर बाजार जो हैं और दुकानें जो हैं वो बंद करवाई गई हैं। तमाम चोरी छुपे अभी भी कई जगहों पर कारोबार जारी है। जी
चोरी छुपे अभी भी कारोबार जारी है। 8 बाजारों में दुकानदार टोलियों ग्रुपों में मौजूद हैं। रेल बाजार, झंग बाजार में तहाल कारोबार जारी है। इंतजामिया क्या कर रही है? रमजान, आप बताइएगा कि क्या इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही? हम फुटेज में वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, कुछ लोगों ने मास्क पहने हैं, कुछ दुकानों के आधे शटर जो हैं वो खुले हुए हैं। अगर ये हम सब देख सकते हैं तो इंतजामिया क्यों नहीं देख रही? जी, महसूस ये हो रहा है कि जिस तरह पुलिस की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है कि इंतजामिया की जानिब से बर वक्त मैसेज नहीं दिया गया, जबकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये बताते हैं कि रात 10 बजे तक इन तमाम चीज़ों का फैसला कर लिया गया था और कमिश्नर की सदारत में इजलास मुनक़्क़द हुआ था। उसमें आरटीओ फैसलाबाद भी मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी मौजूद थे। रात 10 बजे के करीब होम डिपार्टमेंट को जो मरासला भिजवाया गया, 11:30 बजे तक वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर इन तमाम बाजारों के हवाले से जो था वो वाज़ेह कर दिया गया था। लेकिन इंतजामिया की जानिब से भी महसूस हो रहा है कि ताजरों को बर वक्त एतमाद में नहीं लिया जा सका और मार्केट्स के जो सदूर है और दीगर ओहदेदार है उन तक भी ये पैगाम जो था वो नहीं पहुंचाया जा सका था। इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। तहम इस वक्त इंतजामिया जो है वो ऑन रोड है और मुख्तलिफ बाजारों का इस वक्त दौरा भी किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि कहीं पर भी अगर लॉकडाउन की पाबंदी नहीं की जा रही तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन फुटेजेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से कि टोलियों में लोग मौजूद हैं यहां पर। इस हवाले से जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान हैं उनके सदर असलम भल्ली ने मौक़िफ़ दिया है कि जब तक इन 8 बाजारों में ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जाता, चिंची, रिक्शा, मोटरसाइकिल का दाखिला बंद नहीं किया जाता, गाड़ियों का दाखिला बंद नहीं किया जाता, तब तक 8 बाजारों में जो लॉकडाउन है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना जो है वो इंतजामिया के लिए एक कड़ा चैलेंज है। और यही सूरत हाल इस वक्त नजर भी आ रही है। और वो अफराद जो सुबह सवेरे कारोबार के गर्ज से इन बाजारों में पहुंचे थे वो अभी भी यहां पर टोलियों में मौजूद हैं, मास्क नहीं पहने और उनके ऊपर भी जो है वो पुलिस की जानिब से अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। रमजान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। लॉकडाउन के हवाले से ही आपको अपडेट करें। झंग में कोरोना के बढ़ते वार रोकने के लिए इंतजामिया ने 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ वजारत दाखिला पंजाब को भिजवा दी। शहर के पोश इलाके, मोहल्ला, कापियां और पिपलियां वाला भी इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। झंग में कोरोना के बढ़ते वार रोकने के लिए इंतजामिया ने 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करने की तजवीज़ वजारत दाखिला पंजाब को भिजवा दी। शहर के पोश इलाके, मोहल्ला, कपाइयां, पिपलियां वाला भी शामिल है। मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद है। जी मुबशिर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, झंग में कोरोना वायरस के वार तेज़ी से जारी हैं और झंग में कोरोना वायरस में खासी तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। और अभी तक महकमा सेहत की जो रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक झंग में 137 अफराद ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिस पर झंग इंतजामिया ने 7 इलाकों का इंतखाब किया है जहाँ पर फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन की दरख्वास्त की गई है। झंग इंतजामिया की जानिब से महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब को लेटर लिखा गया है जिसमें इन 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की दरख्वास्त की गई है। ये 7 इलाके जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन की दरख्वास्त की गई है उसमें झंग गोजरा रोड पर वाक़या मोहल्ला इकबाल नगर शामिल है, जबकि कश्मीर कॉलोनी, मोहल्ला रसूलपुरा, अकबरी रोड, मोहल्ला कपाइयां जो यूब चौक के बिल्कुल साथ है, शहर का पोश तरीन इलाका है मोहल्ला पिपलियां वाला और बस्ती कल वाली, ये वो 7 इलाके हैं जहां पर फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन करने की दरख्वास्त की गई है। जो चिट्ठी हुकूमत पंजाब को लिखी गई है उसमें ये बताया गया है कि इन इलाकों में अगर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा तो वहाँ पर रहने वाले अफराद को 1 दिन पहले आगाह किया जाएगा ताकि वो अपने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लें। जबकि महकमा सेहत, महकमा रेवन्यू, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस की जो टीमें हैं वो इन तमाम तर इलाकों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगी और इन इलाकों में जो है वो गलियों और मोहल्लों को सील किया जाएगा ताकि यहाँ पर जो रहने वाले अफराद हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकल सकें। झंग इंतजामिया इससे पहले भी शहरी से दरख्वास्त कर चुकी है कि वो एहतियात करें क्योंकि झंग में जो कोरोना वायरस है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू ने 3041 से बात करते हुए बताया कि यहाँ पर जो झंग के शहरी हैं उनकी अपनी ही लापरवाही है जिसकी वजह से कोरोना वायरस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उन्होंने मुतअद्दिद बार शहरियों को आगाह भी किया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। हम अभी तक जो हुकूमत पंजाब महकमा दाखिला की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का जज़ानामा मौसूल नहीं हुआ। ठीक है, आपने अपडेट किया मुबशिर, आपका शुक्रिया। जंग के बाद फैसलाबाद के रुख करेंगे जहां पर घंटा घर से मुलीका बाकी तमाम बाजार भी बंद करने का फैसला हो गया। भवाना बाजार, रेल बाजार, तमाम गोल बाजार, दीगल रोड, कारखाना बाजार समेत दीगर बाजारों के दाखिली और खारजी रास्ते आज बंद कर दिए जाएंगे।
जो कि 30 जून तक बंद रहेंगे। ताजिरों की राय जानने के लिए अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। एक बार फिर आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में घंटाघर से मुल्का बाकी तमाम बाजारों को भी बंद करने का फैसला कर लिया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं शहराज भट्ट से, जो कि इस वक्त ताजिर बिरादरी के साथ मौजूद हैं। शहराज भट्ट, बताइएगा ताजिरों के तहफ्फुज़ात क्या हैं? शहराज भट्ट से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में घंटाघर से मुल्हिका बाकी तमाम बाजारों को भी बंद करने का फैसला कर लिया गया। शहराज भट्ट से राबता बहाल हुआ। शहराज, अपडेट कीजिएगा। 30 जून तक ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। फैसलाबाद के अंदर भी 8 बाजारों को सील करने का फैसला कर लिया गया है। इस पर ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है, ताजिर रहनुमा इस पर क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है? इससे पहले भी हमने 2 महीने का लॉकडाउन जो है बर्दाश्त किया, क्या अब हम मजीद मुतहम्मिल हैं कि 30 जून तक मजीद अपने कारोबार बंद कर सकें? असलम भली साहब मेरे साथ मौजूद है, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर है। भली साहब, बताइएगा क्या ताजिर मजीद इस तरीके का लॉकडाउन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद बर्दाश्त कर सकेंगे, अपने कारोबार को मजीद बंद कर सकेंगे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने इनको जो तजवीज़ दी थी वो ये कहा था कि प्लीज़ लॉकडाउन ना करें। आगे ही 50 दिन का लॉकडाउन जो हमने बर्दाश्त किया और जिस तरह के हालात बने, मगर कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए हमारे घरों से जिस तरह लाशें उठ रही हैं बाज़ारों में, शहरों में, उसको देखते हुए हमने इनको ये तजवीज़ दी कि लॉकडाउन ना करें, मगर आप 8 बाज़ारों में और सराउंडिंग में आप व्हीकल फ्री कर दें इसको, हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। और जो बाज़ारों में तजावज़ात हैं जो हम ताजरों ने की हुई हैं या खुद गवर्नमेंट के इदारों ने करवाई हुई हैं, उन सब तजावज़ात का खात्मा करें, हम आपके साथ हैं। ये सबसे बेहतरीन हल था मेरे ख्याल। और अगर ये ऐसा हो जाता तो ये 60 रश खत्म हो जाता। 60 फुट का जो बाजार है वो आपको 60 फुट अगर स्पेस मिल जाए तो बंदे के साथ बंदा तो जुड़ ही नहीं सकता। ये वकास जरा दिखाइएगा, ये दिखाइएगा जरा, ये बाजार है, अगर तजावज़ात हटा दिए जाए तो ये बाजार इतना ज्यादा खुला हो जाता है और यहाँ पे कितनी स्पेस बन जाती है। भली साहब से बात को कंटिन्यू करते हैं। भली साहब, बताइएगा, आप बता रहे थे कि तजावज़ात हटा लिए जाए, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो उसको खत्म कर दिया जाए, मेरे ख्याल में 90% रश के ऊपर काबू पाया जा सकता है। हाँ, ये आपने जिस तरह कचहरी बाजार दिखाया है, ये 60-70 फुट का बाजार है और 60-70 फुट की अगर स्पेस में, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे इस वक्त 30-40 हज़ार बंदा भी गुजर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई एक दूसरे के साथ टच नहीं होगा। अब मसला ये है कि 7 बाजारों में जो आज लॉकडाउन हुआ है उसमें व्हीकल भी हैं, चिंगची भी मौजूद है, मोटरसाइकिल भी मौजूद है, तजावज़ात भी मौजूद है और सराउंडिंग एरियाज जो हैं वो भी खुले हुए हैं। इन्होंने अगर लॉकडाउन करना ही था तो इस तरह का, इस पैमाने पे करते जिस तरह कचहरी बाजार किया था। वैसे तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, उसको अगर मैनेज कर लें तो मैनेज करने की जरूरत है। लॉकडाउन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते मजीद। ताजिर मेरे साथ इस वक्त हाजी आबिद साहब मौजूद है, मिंट कुमरी बाजार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाजी साहब, ये बताइएगा कि लॉकडाउन अब दोबारा होने जा रहा है, तजवीज़ ये लॉजिकल तजवीज़ है जो बिल्कुल एक जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है, क्या इंतजामिया के सामने आपने तजवीज़ रखी तो उन्होंने इसके ऊपर गौर नहीं किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को जवाब देने से पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि इंतज़ामिया के साथ हम कल शाम 7 बजे तक, 7:30 बजे तक राब्ते में थे। उन्होंने उस वक्त तक हमारे साथ कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया और उसी बिहाफ पे हमने अपने तमाम व्यापारियों को ये आवाज़ दे दी कि 8 बाज़ारों का लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ एक बाज़ार बंद किया, हमारे बाज़ार खुलेंगे। आज वो व्यापारी फैसलाबाद में आ चुका है, वो गोजरा, टोबर, जाना, पीरमल, कमालिया, दूर दूर से व्यापारी फैसलाबाद में मौजूद है, लेकिन उसका कोई पुरसाने नहीं है। अब जहां तक आपकी बात है, उसका जवाब जो भली साहब ने दिया, ये बात बिल्कुल ऐन मौके के मुताबिक थी, लेकिन इन्होंने आज तक हमारे साथ जितने भी मुज़ाकरात किए हैं और जो हमारी तजावीज़ ली है उस पर एक पर भी अमल दरामद नहीं किया। अगर उनके ऊपर अमल दरामद करें तो हम समझते हैं कि इनको बिल्कुल लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा कारोबार भी चलता रहेगा और मसाइल भी हमारे हल होते रहेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूं, ताजरों की तजवीज़ ये है कि मुकम्मल लॉकडाउन बराए मेहरबानी ना किया जाए। 8 बाजारों के अंदर दाखिली और खारजी रास्ते ट्रांसपोर्ट के लिए, गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए बंद कर दिए जाए और इसके साथ साथ 8 बाजारों के इर्द गिर्द जो तजावज़ात लगाए जाते हैं उनको खत्म कर दिया जाए तो 90 से 95% तक तजावुज़ात को खत्म कर दिया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। शहराज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि खुड़ियावाला में म्यूनिसिपल कमेटी और पुलिस बाजार बंद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सिटी 41 के नुमाइंदे ने फुटेज बनाई तो पुलिस एहलकार हाथापाई पर उतर आए और पुलिस एहलकार ने नुमाइंदे अली रजा का मोबाइल फोन छीन लिया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें खुड़ियावाला से, जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी और पुलिस बाजार बंद करवाने में नाकाम। सिटी 41 के नुमाइंदे ने फुटेज बनाई तो पुलिस एहलकार हाथापाई पर आ गया।
पुलिस एहलकार ने नुमाइंदे अली रजा का मोबाइल छीन लिया। आपको अपडेट करें कि खुल्डियावाला में म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस बाजार बंद करवाने में नाकाम। सिटी 41 के नुमाइंदे ने जब फुटेज बनाई तो पुलिस एहलकार हाथापाई पर आ गया। अब न जाने क्या ऐसा गैर कानूनी काम किया गया। यकीनन कानून के मुताबिक अपनी सहाफती जिम्मेदारी को निभाते हुए अली रजा ने इसकी फुटेज बनाई तो पुलिस एहलकार हाथापाई पर आ गया। इस हवाले से पुलिस के आला हुकाम को इस वाक़े का नोटिस देना चाहिए कि कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं था। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, ये क्या मामला है, आपसे फोन छीन लिया गया? म्युनिसिपैलिटी खुल्डियावाला और जामिया के ये ड्यूटी थी कि आज जो बाजार है वो मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा और बंद करवाया जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए। ना म्युनिसिपल कमेटी को अमला वहां पर नजर दिया, बल्कि जो 4 पुलिस एहलकार वो वहां पे सिर्फ ड्यूटी पर मौजूद है। जब ड्यूटी पे मौजूद पुलिस एहलकारों की फुटेज बनाना चाहिए तो उन्होंने मोबाइल छीन कर नीचे जोर से मारा, जिससे मोबाइल टूट गया। पुलिस एहलकार उमर जो है वो वहां पे खड़ा धमकियां लगता है, उसका ये कहना था कि मोबाइल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। काफी देर बाद वहां पे लोग जब वहां पे आए तो उसके बाद मोबाइल उसने वापस किया। इसके बाद अगर मैं म्युनिसिपल कमेटी खुल्डियावाला की तो तमाम जो मुलाजिम थे वो अपने दफ्तरों में मौजूद थे। बाजार उसी तरीके से ओपन था, बाजार में मुकम्मल रहता। रात जो मीटिंग की गई थी कमिश्नर और डीसी की जानिब से और ऐलान किया गया था कि जो खुल्डियावाला का बाजार होगा रोड उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस इंतजामिया उसको बंद कराने में बिल्कुल नाकाम। अच्छा अली रजा, इस हवाले से आपने फुटेज बनाई, जरा ये बताइए पुलिस एहलकार उमर कौन है ताकि पुलिस के आला हुकाम ये सारे वाक़े का नोटिस ले सके। इनके बारे में बताएं, कांस्टेबल है, क्या है ये पुलिस एहलकार कांस्टेबल है, ये ड्यूटी पर मौजूद उमर नाम है इसका, और ये बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता रहा कि मेरा नाम उमर है, तुम्हारे से जो हो सकता है तुम कर लेना, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। उसके बाद जब वहां पे और कुछ साथी दोस्त वहां पे आए तो उसके बाद इन्होंने मोबाइल मुझे वापस किया, लेकिन इसकी जो दिला थी ये बिल्कुल किसी से नहीं डर रहा था। किसी पुलिस एहलकार का मैं फोन करवाने की कोशिश कर रहा था कि इनसे बात कर ली जाए, लेकिन ना तो ये बात कर रहा था ना ये किसी की बात मान रहा था। और बाद में जब वहां पे लोग ज्यादा इकट्ठे उसके बाद इसने फोन जो है वो किया, जो मोबाइल है वो भी तोड़ दिया गया। पुलिस एहलकार की जानिब से ड्यूटी लगाई गई थी कि जो बाजार को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा, लेकिन पुलिस एहलकार सिर्फ अपनी ड्यूटी पे वहां पे फोटो सेशन करवा रहे थे। किसी किस्म का कोई भी ना किसी को रोका जा रहा था, ना कोई दुकान बंद करवाई जा रही थी, जिस पर जो हमने फुटेज बनाना चाहिए जो बाजार है वो खोला है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया था कि ये बाजार बंद करवाए जाएंगे, तो फुटेज बनाना चाहिए। तो उसके बाद ये तैश में आ गया और मोबाइल छीन लिया और हाथापाई पे ये उतर आया। ठीक है अली रजा, इस हवाले से आपने अपडेट किया। अब पुलिस के आला हुकाम से यही अपील है कि इस हवाले से इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और सहाफी बरादरी को अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभाने दी जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और अब आपको कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से अपडेट करें। फैसलाबाद 24 घंटे के दौरान 108 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 4095 हो गई, जबकि 8 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हुए, जिससे मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 299 हो गई। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल मरहबा नेमत ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तीसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। जराये के मुताबिक मरहबा नेमत 1-2 रोज में उहदे का चार्ज दोबारा से संभाल लेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 108 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4095 हो गई, जबकि 8 डॉक्टर भी वायरस का शिकार हुए, जिससे मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 299 हो गई। अभी आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल समनाबाद को कोरोना फ्री करार दे दिया गया। जनरल अस्पताल समनाबाद में दीगर मरीजों को चेकअप और ऑपरेशन की सहूलत मिलेगी, जबकि अलाइड और डीएचक्यू और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में तैनात सर्जन और ऑर्थोपेडिक जनरल अस्पताल समनाबाद में मरीजों का ऑपरेशन करेंगे। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल समनाबाद को कोरोना फ्री करार दे दिया गया। जनरल अस्पताल समनाबाद में दीगर मरीजों को चेकअप और ऑपरेशन की सहूलियात अब मिल सकेंगी। इस पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं असादार हुसैन। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल समनाबाद को कोरोना फ्री करार दे दिया गया है, और ऐसे में जो डॉक्टर सर्जन और आर्थोपेडिक डीएचक्यू अस्पताल में तैनात हैं, अलाइड और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद में, मगर कोरोना वायरस के सबब ऑपरेशन थिएटर बंद होने के सबब वो काम नहीं कर रहे थे, मगर अब हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल समनाबाद में उन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो डॉक्टर जनरल अस्पताल समनाबाद में बैठेंगे और वहीं पर आर्थोपेडिक और जिन अफराद को सर्जरी की ज़रूरत होगी तो उनका वहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन किया जाएगा। और क्योंकि इससे उनका ये कहना है कि जनरल अस्पताल समनाबाद को कोरोना फ्री करार देने से जो है जितने दीगर अमराज में मुबतला मरीजों के ऑपरेशन मुतासर हो रहे थे, एक तो वो ऑपरेशन जो है वो मुतासर नहीं होंगे, रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे जो है वो ऑपरेशन किए जा सकेंगे, और दूसरे जो डॉक्टर्स फारग थे
اب ان سے جو ہے وہ کام لیا جا سکے گا۔ ایک طرف تو ڈاکٹر جو ہے وہ کام کریں گے اور دوسری جانب جو مریض خوار ہو رہے تھے۔ حسدار حسین، آپ کا بہت شکریہ۔ چینی کی قلت اور مہنگے داموں فروخت کا معاملہ، ضلع انتظامیہ چنوٹ نے شہر سمیت دیگر تحصیلوں میں سستی چینی کے سٹالز قائم کر دیے۔ بابر منیر اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ اوپن مارکیٹ میں تو چینی کے جو نرخ تھے اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکی، تاہم ضلع بھر میں 8 کے قریب جو سستے سہولت سٹال ہیں وہ لگائے گئے ہیں، جہاں پر چینی جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے۔ سفینہ شوگر مل، رمضان شوگر مل اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ شوگر مل کی جانب سے یہ چینی جو ہے وہ 70 روپے فی کلو کے حساب سے شہریوں میں جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں پر سٹال انچارج ہے اکبر علی، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، کیا کہیں گے، کتنی لوگوں کو چینی دے رہے ہیں، کتنا رش ہوتا ہے اور کیا کہنا ہے سر؟ السلام علیکم، میں سفینہ مل کی جانب سے، سفینہ شوگر مل کی جانب سے یہاں یہ سیل پوائنٹ لگائے ہوئے ہیں۔ 5 سیل پوائنٹ ہیں ہمارے لالیاں میں، اور آؤٹ لیٹ فیکٹری گیٹ اور اس کے بعد چناب نگر اور اس کے بعد چنی اوٹ میں ہم 1 کلو سے لے کر 5، 10 تقریباً جتنے بھی کسی گھر کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو 70 روپے کے حساب سے فراہم کر رہے ہیں۔ یہ عوام الناس کی سہولت کے لیے ہم جو ہے نا یہ تمام ہمارے مالکان نے آسان اقدامات اٹھائے ہیں۔ چینی مارکیٹ میں شارٹ سی، اس آسان اقدامات کی وجہ سے عوام الناس کی سہولت کے لیے ہم 70 روپے کے حساب سے چینی فراہم کر رہے ہیں۔ جی بالکل، سٹال انچارج کی آپ نے بات سنی ہے، سفینہ شوگر مل کی جانب سے یہ سٹال جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ شہزاد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہزاد سے بات کریں گے شور کوٹ کے حوالے سے۔ جی شہزاد۔ آج سٹی 41 نیوز نے نشاندہی کی تھی کہ شورکوٹ میں کسی بھی دکان پہ جو چینی ہے وہ 70 روپے کے حساب سے نہیں مل رہی، جس کے بعد جو انتظامیہ تھی وہ متحرک ہو گئی تھی۔ اس میں تحصیل انتظامیہ اور نجی شوگر مل کی جو انتظامیہ ان میں آج مذاکرات بھی ہوئے ہیں، جس میں یہ طے ہوا ہے کہ کشمیر شوگر مل کی جانب سے کہ شہر کے مختلف جگہ پہ 2 سٹال لگائے جا رہے ہیں جہاں پہ چینی 70 روپے کے حساب سے ہی سیل کی جائے گی۔ میرے ساتھ نجی شوگر مل کی انتظامیہ میں مدعی سے جانتے جی، یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ سٹال لگائے جا رہے ہیں اور کس ریٹ پہ دی جا رہی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق 70 روپے کلو چینی پرووائڈ کرنی ہے ہم نے عوام کو۔ ایک سٹال ہم نے سٹی میں لگایا رمضان بازار میں، دوسرا مل گیٹ پہ کشمیر شوگر مل گئے، وہاں سے آپ کو 70 روپے کے حساب سے چینی ملے گی۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر آئے تھے کہ 70 روپے کے حساب سے چینی سیل کی جائے، جس کے بعد انہوں نے شہر میں 2 سٹال ہیں جو لگائے گئے ہیں۔ ایک تو رمضان بازار جہاں پہ ہے وہاں پہ۔ شور کوٹ سے اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ رخ کریں گے لالیاں کا، جہاں پر موجود ہیں عصمت بلوچ۔ عصمت بلوچ، بتائیے گا لالیاں کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، تحصیل لالیاں میں چینی کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہاں کی مقامی شوگر مل ہے انہوں نے یہاں پر تحصیل لالیاں میں 3 سٹالز لگا دیے ہیں۔ ایک سٹال لالیاں میں، دوسرا چناب نگر میں اور تیسرا جو مقامی شوگر مل ہے اس کے گیٹ کے بالکل سامنے انہوں نے لگا دیا ہے۔ اور یہاں پر جو حکومتی ریٹ 70 روپے فی کلو ہے اس کے حساب سے چینی فروخت ہو رہی ہے، اور یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کتنی چینی لینا چاہتا ہے، 5 کلو 10 کلو، ایون 1 توڑے تک جو خریدار ہے وہ چینی خرید سکتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک خریدار موجود ہے، مزید انہی سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، بڑی مہربانی جی، چینی جی شوگر مل نے دی بڑی مہربانی ہے جی۔ 3500 تو گٹو دے رہے ہیں، بازار 4000 تو گٹو مل رہے ہیں جی، تے انہوں دی بڑی مہربانی جی سانو 3500 تو دے رہے ہیں جی گٹو جی ہے جی بالکل 3500 کے حساب سے تھیلا دیا جا رہا ہے جو کہ 70 روپے کے جی بنتا ہے۔ اور یہاں پر عصمت بلوچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لالیاں سے اپڈیٹ کیا۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ ہوئیے۔ کم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انصاف لینا مدعی کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ فیصل آباد پولیس کی انوکھی تفتیش، قتل 2016 میں ہوا اور مقدمہ 2020 میں درج کیا گیا۔ پولیس کی روایتی سستی نے کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ عدالتی احکامات پہ تھانہ جھمرا پولیس نے مقتول رؤف کے قتل کا مقدمہ 4 سال کے بعد بالآخر درج کر ہی لیا۔ انصاف لینا مدعی کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ فیصل آباد پولیس کی انوکھی تفتیش، قتل 2016 میں ہوا، مقدمہ 2020 میں درج کیا گیا۔ پولیس کی روایتی سستی نے کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اب 2016 میں قتل ہوا اور 2020 میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اسی پر فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فرزانہ، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، فیصل آباد پولیس کے کارناموں کی نئی مثال سامنے آئی ہے۔ اس سے قبل یہ تو سنتے آئے تھے کہ چوری اور ڈکیٹی دیگر مقدمات میں پولیس تاخیر کرتی ہے، لیکن
थाना झुमरा के इलाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज करने में पुलिस ने 4 साल लगा दिए। वहां के शहरी रऊफ के कत्ल का मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन 4 साल बाद वो भी अदालती अहकामात पर मुकदमे में यह मौकफ इख्तियार किया गया है कि 4 साल कबल शहरी रऊफ को पुरानी दुश्मनी की बिना पर मुल्जमान ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कत्ल कर दिया था, जिसके बाद कुछ सियासी हरबे भी आजमाए गए और इलाके के जितने भी मुअज़्ज़ज़ और बाअसर लोग थे उनकी भी सिफारिशें करवाई गई, जिसकी बायस ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ताहम मुतासरा शहर इंसाफ के लिए दर बदर अदालतों के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर हुआ और बिलाखिर 4 साल बाद जब अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया तो उसके बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन इसने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आया पुलिस की तफ्तीश इतनी ज्यादा नाकस है कि शहरी को इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस की जानिब से किसी भी तरह की कोई तफ्तीश नहीं की गई। यही वजह है कि मुद्दई को 4 साल लगे। बहरहाल उसका कहना है कि अब आला हुकाम इस मामले का नोटिस ने अदालत के अहकामात के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है पुलिस को, लेकिन ये अहकामात दिए जाए कि अब वो मेरिट पे तफ्तीश करते हुए उसे इंसाफ। फरजाना सदीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद पुलिस की अनोखी तफ्तीश जो कि 4 साल तक मुकम्मल ना हो सकी। कत्ल 2016 में हुआ, मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया। पुलिस की रवायती सुस्ती ने कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अदालती अहकामात पे थाना झुमरा पुलिस ने मकतूल रऊफ के कत्ल का मुकदमा 4 साल के बाद दर्ज किया। आपको बताएं कि 4 साल के बाद भी ये मुकदमा अदालत के कहने पर दर्ज किया गया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस अहम मामले के हवाले से। 2016 में ये कत्ल हुआ और 2020 में इसका मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के हवाले से आपको अपडेट करें कि मुकदमा भी अदालती अहकामात पर दर्ज किया गया। इंसाफ लेना मुद्दई के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। एक कत्ल हुआ, दूसरा इंसाफ लेना भी मुश्किल हो गया। फैसलाबाद पुलिस की अनोखी तफ्तीश का ये मामला है। कत्ल 2016 में हुआ, मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया। FIR के हवाले से जो तफ्तीश है वो भी इंतहाई नाकिस निकली। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। जफर डोगर साहब, 2016 में कत्ल होता है, 2020 में मुकदमा दर्ज हो, वो भी अदालती अहकामात पर, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? जी, ये बराह रास्त पुलिस ही जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस की ही बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो इस कत्ल का मुकदमा दर्ज करती। 2016 में अगर कत्ल हुआ है तो 2016 में ही कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था। 4 साल गुजर गए और इसमें क्या तफ्तीश होनी है, क्या मामला आगे बढ़ना है, क्या शहादतें होनी, चालान पेश होना है, गवाहियां होनी, क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। जब तक मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये इसमें बहुत ही एक मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है पुलिस ने, और पुलिस की तरफ से हमें इस बात पे बहुत हैरत हो रही है, क्योंकि मौजूदा जो CPO हैं ये तो बड़े क्राइम फाइटर हैं। इनके होते हुए तो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। इनको भी तो बहुत अरसा हो गया आए हुए, लेकिन ये बहुत एक ऐसा मामला है जिस पे पुलिस का सर शर्म से झुकना चाहिए। वैसे तो पूरी सोसाइटी का सर ही पुलिस ने शर्म से झुकाया हुआ है, लेकिन ये एक अनोखा केस आया है सामने जिसमें 4 साल तक कत्ल के मुकदमे का इंदराज ही नहीं हो सका। तो ये किस तरह से आज के इस जदीद दौर में, जो इंसानी हकूक का दौर है, जहां मॉडर्न थाने बनाए जा रहे हैं, जहां सहूलतें दी जा रही हैं, जहां फैसलाबाद के थानों को कहा जा रहा है कि वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इनको मिल रही है, तो लेकिन असल जो बुनियादी काम है कि क्राइम फाइटिंग में कि क्राइम अगर जहां कहीं हो, क्राइम चले हो जाना बड़ी बात नहीं, होता है सोसाइटीज में क्राइम होता है, लेकिन जो पुलिस के एंड पे इतने बड़ा मुजरमाना जो फेल किया गया है कि 4 साल तक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया, इसका क्या जवाब पेश किया जा सकता है पुलिस की तरफ से। इसलिए मैं समझता हूँ इसकी बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसको CPO को नोटिस लेना चाहिए और जो भी जिम्मेदारान है उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि किस तरीके से उनको ये हिम्मत हुई कि वो 4 साल तक मुकदमा ही दर्ज ना करें, और आज आके जब मुकदमा दर्ज हुआ तो वो भी अदालती मुदाखलत से ये पर्चा दर्ज हुआ, वरना शायद वो भी ना करते। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इसको किसी सूरत भी स्पेयर नहीं करना चाहिए और इसे एक मिसाल बना देना चाहिए कि इस तरह का जो भी पुलिस एहलकार या अफसर जो भी इसमें मुलव्वस हो, उसको आइंदा इस किस्म की सजा दी जाए कि वो इस किस्म का दोबारा जुर्रत ना कर सके कि वो कत्ल के मुकदमे में इस तरह का मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से ये भी मालूमात है कि सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनके बारे में कुछ मालूमात है आपके पास? वो कौन लोग थे जो इनकी सपोर्ट करते रहे ताकि मुकदमा दर्ज ना हो सके? देखिए जी, ये इल्जामात होते हैं कि सियासी मुदाखलत की वजह से पर्चा दर्ज नहीं करने दिया जा रहा है।
तो सियासी मुदाखलत तो होती, मुख्तलिफ अतराफ से आता होता है प्रेशर, जिनके सपोर्टर्स होते हैं चलती हैं, लेकिन मतलब पुलिस कभी भी इतने कत्ल के मुकदमे में वो प्रेशर नहीं लेती। बाकी मुकदमात में वो सिफारिशें मान लेती है, लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता है कि पुलिस कहती है कि भाई कत्ल के मुकदमे में सिफारिश नहीं चलेगी, ये इंसानी जान का मसला है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि देखिए मुकदमे का इंदराज ना होना सबसे बड़ा जुर्म है। फ्री केस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, इसका तो बहुत दावा कर रही है पुलिस कि हम तो कर रहे हैं, बगैर किसी रोक टोक के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो मुकदमे में सिफारिश का भी कोई पहलू हो, वो भी बाद में चले, बंदा समझता है किसी ने की हो, कोई असरअंदाज हुआ हो, लेकिन मुकदमा ही दर्ज ना करना, ये बात जो है नाकाबिल फहम है। और ये किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं, किसी भी कानून के तहत जब एक मर्डर हुआ है तो उसका मुकदमा कैसे दर्ज नहीं हो सकता? मुकदमा तो सबसे पहली शर्त होती है। अंग्रेज दौर में ये होता था कि जब इतला आती थी कहीं से कि फलां इलाके में कत्ल हो गया। ठीक है, डोगर साहब हमारे साथ ही मौजूद रह गया। आमिर वहीद तर्जुमान पुलिस हमारे साथ मौजूद है। आमिर, ये अहम मामला है, 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ, कत्ल जिसने किया वो कातिल ठहरा, उसका जुर्म ये है उसने कत्ल किया, 4 साल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो अदालती अहकामात पर इस जुर्म का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये असल मामला ये है कि बकौल जो दरखास्त को जो FIR भी आपके पास होगी, उसको FIR का मतन पढ़े, उसमें वो खुद जो मुद्दई है वो कह रहा है कि मेरे चाचा को फायर लगा था, तो फायर का वो इलाज करवाया उसने, और उसने कहा कि 86 लोग या गांव के लोग उसमें पड़ गए, हमने दरखास्त नहीं दी, उन लोगों ने उसको मना कर दिया, और बाद में जाकर अगर वो कहीं बाद में फौत हुआ, लेकिन उसकी दरखास्त थाना में आई ही नहीं थी। अभी वो उसकी दरखास्त 4 साल बाद उन लोगों ने उसकी दरखास्त दी है और साहब ने रिट की थी, जो अदालत से हुक्म मिला उस पर हमने फौरी अमल दरामद करते हुए उसका मुकदमा दर्ज कर लिया। आमिर साहब ये बताएंगे ये फायर कब लगा, कितना अरसा हो गया? ये जब बकुआ हुआ है ना, जब बात हुई है उस वक्त किसी ने इस सिलसिले में दरखास्त नहीं दी थी थाने में। ये फायर कब लगा, इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताया, इस वाकये के हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? बिल्कुल, बकौल जो FIR है, बकौल जो दरखास्त है मुद्दई की, उसमें ये 4 साल पहले फायर लगा है, लेकिन उसके साथ ही वो उसमें बता भी रहा है कि हमने गाँव के लोग पड़ गए, 86 लोग पड़ गए, हमने दरखास्त नहीं दी, तो उन लोगों ने इसको अपने हाथ में ले लिया, इस वजह से मेरे चाचे ने दरखास्त नहीं दी। उस वक्त वो कत्ल नहीं हुआ था, उस वक्त एक फायर था पेट में, उसका इलाज कराता रहा, या बाद में जो भी हुआ ऐसे कि वो उसमें कोई दरखास्त नहीं थी। अभी दरखास्त उन लोगों ने दी है और साथ रिट की थी, उस ऑर्डर पे हमने पर्चा कर दिया। अच्छा, उससे पहले जब ये वाकया हुआ, फायर लगा, क्या दोनों पार्टीज में सुलह हो गई थी जो एप्लीकेशन ही आप तक पहुंची? मे भी जरूर ऐसा ही हुआ होगा। देखिए, ये 4 साल पुराना वाकया है, मैंने अभी जो मौजूदा SHO से मेरी बात हुई है, उसने भी यही बताया कि इस सिलसिले में हमें कोई दरखास्त वसूल नहीं हुई थी। तो अदालत में बात है, इसका मतलब तो यही है ना, फिर वो उस वक्त वो जो गांव के लोग हैं या जो भी है, मैं कह रहा हूँ आप ये FIR की तहरीर पढ़े, इसके एंड में वो खुद बता रहा है, इसकी आखिरी तहरीरों में वो खुद बता रहा है, जो मुद्दई अभी उसका भतीजा है वो खुद बता रहा है, उस वक्त मेरे चाचे ने ये दरखास्त नहीं दी, लोगों की बातों में आ गया, इसलिए उसने थाने में उसने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोई तहरीर नहीं किया था। तो अब जरा ये बताइए कि अदालत में क्या मौक़िफ़ होगा, और मुख्तसर ये भी बता दीजिए, अब मुकदमा तो अब आपने दर्ज कर लिया है, तो ये जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी, कब तक ये केस आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, ये अभी ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी ये 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये हमारा होमिसाइड शोबा है पूरा, उसका जो इंचार्ज है वो इसकी तफ्तीश करेगा और मुकदमे को आगे बढ़ाएगा, इंशाल्लाह मुलजमान भी पकड़ेंगे, सारा काम होगा इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पुलिस आमिर वहीद इस हवाले से बता रहे हैं कि बहुत जल्द ये अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इस हवाले से आगे अब जितने भी मामलात हैं वो पुलिस के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको मजीद भी हल करेंगे। इसके साथ साथ जफर डोगर साहब इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे। फरजाना, आपने भी हमें अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। यह मामला है 4 साल पहले ये वाकया पेश आया, और आज अदालत के अहकामात पर थाना झुमरा पुलिस ने मकतूल रऊफ के कत्ल का मुकदमा 4 साल बाद दर्ज कर लिया। अब इस हवाले से जब तहकीकात होगी कि आया तब एप्लीकेशन क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं दरखास्त दायर की गई अदालत थाने में, ताकि इसका मुकदमा दर्ज किया जा सके। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। इसके बाद बिजली चोरी में मुलव्विस फेस्को मुलाजमीन के नाम सामने आने लगे। STO सब डिवीजन मानावाला अदनान मसीह, मीटर रीडर अब्दुल रज़ाक और मीटर रीडर उमैर शहजाद बिजली चोरी में मुलव्विस निकले।
चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी ने तीनों मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन की जानिब से बिजली चोर सार्फिन को सहूलत फराहम की गई। अवैस अली अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, महकमाना गफलत के बाद अब बिजली चोरी में मुलव्वस फेस्को मुलाजमीन के नाम जो हैं वो सामने आने लगे हैं। इसी हवाले से SDO मानावाला अदनान मसीह, मीटर रीडर अब्दुल रज़ाक और मीटर रीडर अमैर शहजाद की जानिब से जो है वो बिजली चोर सार्फिन को जो है वो सहूलत फराहम की जा रही थी। बिजली चोरी में मुलव्वस पाए जाने पर तीनों मुलाजमीन को जो है वो चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। इसी हवाले से जो है वो चीफ इंजीनियर ऑपरेशन की जानिब से तीनों मुलाजमीन की मुअत्तली का जो हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया है। फेस्को काम का यही कहना है कि महकमाना गफलत बरतने वाले जो मुलाजमीन हैं और वो मुलाजमीन जो करप्शन कर रहे हैं, बिजली चोरी में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर दिया गया है ताकि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल से जो है वो इन मुलाजमीन का, इन काली बेड़ों का जो है वो सफाया किया जा सके और बिजली चोर तक जो है वो रसाई हासिल की जा सके और फेस्को के 5 सर्कल्स को बिजली चोरी से पाक बनाया जा सके। इसी हवाले से चीफ इंजीनियर। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। CPO सुहेल चौधरी के अहकामात पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक ही दिन में 43 B कैटेगरी और 3 A कैटेगरी के इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के हवाले से हमें अपडेट करेंगे जुल्कुनैन ताहिर। जुल्कुनैन से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में CPO सुहेल चौधरी के अहकामात पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक ही दिन में 43 B कैटेगरी और 3 A कैटेगरी के इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इश्तिहारी मुलजिमान मुख्तलिफ मुकामात में थानों की पुलिस को मतलूब थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तांतियावाला में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अवाम की खिदमत का सफर जारी है। अल खिदमत फाउंडेशन ने शहर के पब्लिक मुकामात पे डिसइंफेक्ट स्प्रे किया। तफसीलात से भी आपको अपडेट करेंगे। तांतियावाला में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अवाम की खिदमत का सफर जारी है। इसी पर गुलरेज इकबाल अपडेट करेंगे। कोरोना की मुश्किल घड़ी में अल खिदमत फाउंडेशन की जो खिदमात हैं वो जारी हैं। इसी हवाले से तांतियावाला में दीगर अमूर के साथ साथ आज जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से पब्लिक मकामात पर जो है वो स्प्रे भी किया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के सदर फैसलाबाद पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पीर साहब, बड़ा अहसन कदम है, अल खिदमत फाउंडेशन पेश है अवाम की खिदमात में, क्या कहेंगे और कितने मकामात पर जो है वो आज स्प्रे किया गया है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है वो कोरोना बुरी तरह पाकिस्तान के अंदर फैल चुका है। 1.5 लाख से ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, 3000 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। और इस तांतियावाला जो हमारा एक छोटा सा शहर है, हमने इस बात की कोशिश की है कि यहाँ 3 माह से गुज़श्ता अल खिदमत फाउंडेशन यहाँ मुख्तलिफ सरगर्मियाँ कर रही है। आज हमने इस पूरे शहर के अंदर जो है वो कोरोना का जो है वो स्प्रे किया है। सुबह से ही यहाँ पे जितने थाने हैं, DSP ऑफिस है, SP ऑफिस है, EC ऑफिस है, उसके साथ साथ जो हमारे बल्दिया के यहाँ पे ऑफिस हैं और हमारी जो कचहरी है और हमारी मसाजिद हैं, बैंक हैं, गला मंडी है, अस्पताल है, यहाँ पे उन सब के अंदर जो है हमने स्प्रे किया। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन का खिदमत का ये जो सफ़र है इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। जी बिल्कुल, जो है अल खिदमत फाउंडेशन का खिदमत का सफ़र जो है वो जारी रहेगा, ऐसा कहना है पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती का। इनका ये कहना है कि अल खिदमत की जो काविशें हैं। जुल्कुनैन ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 40।